हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग का हिंदी का जो क्लास 10th के बच्चे हैं उन लोग का हिंदी का आज पेपर था प्रथम पाली में। उसका हमारे पास सेट नंबर हमारे पास जी है। तो आइए फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। तो अगर जब हमारे बच्चे अगर जब क्लास एक क्वेश्चन नंबर एक से क्वेश्चन नंबर 50 तक आप लोग का हो गया है। इसका आंसर हम बता चुके हैं। अगर जब आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, अगले अथु में है, अगला देख सकते हैं। तो आज हम लोग 50 तक देख चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। तो कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है, अधिकरण। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 52 का चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 53 कह रहा है कि गाय बैल किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि गाय बैल में योजक चिन्ह होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि बाजार का विशेषण क्या हो जाएगा? तो बाजारू हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बाजारू। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि नगर का विशेष से क्या हो जाएगा? तो नगर का इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56, पर्वत विशेष्य का विशेषण क्या होगा? मतलब इसका विशेषण पूछ रहा है, पर्वत का विशेषण। ठीक है, इसका क्या रहा है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा, 56 का ऑप्शन नंबर बी, पर्वत का पर्वतीय हो जाएगा। ठीक है, 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पर्वत का पर्वतीय। क्वेश्चन नंबर आपका 57 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा आ, शिक्षा। आ रहा है ना, आ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डाकू में कौन सा प्रत्यय है? तो डाकू में 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊ, डाकू, ऊ आ रहा है ना, तो डाकू ऊ आ रहा है, तो प्रत्यय हो जाएगा ऊ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 क्या कर रहा है? हौसले का प्रत्यय क्या हो जाएगा? हंसोड़ का प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 59 का क्या कह रहा है कि हंसोड़ का प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओड़, हंसोड़, ओड़ क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 60 का क्या कह रहा है? अवकाश का उपसर्ग क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औ, पहले दे रहा है ना, तो औ तो फिर काश अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य की भूमिका की रचना किसने किया है? तो मतलब इसका रचना किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 का क्वेश्चन नंबर 62 का क्या कह रहा है कि अपहरी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अपहरी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 62 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृदा का एक प्राचीन प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है? हंसजात वृत्ति का अर्थ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जन्म से साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का क्या हो जाएगा? अर्थ। अर्धलेख का अर्थ क्या हो जाएगा? अर्धलेख 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अत्यंत प्राचीन और प्रारंभिक लेख, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उर्वशी का रचनाकार क्या होना है? रामधारी सिंह दिनकर, इसका ऑप्शन नंबर क्या? उर्वशी पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है?
सारस सारस पक्षी के अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो सारस पक्षी है तो उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्रॉन्च 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 के नाम से जाना जाता है इसे, सारस पक्षी जो होता है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर नंबर सी। 67 क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? लौट कर आऊंगा फिर, मतलब इसके जो लेखक है यानी कि रचनाकार हैं कौन है? तो लौट कर आऊंगा फिर, इसका राइट आंसर होगा जीवनानंद दास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। शिक्षा और साहित्य क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर महात्मा गांधी। ठीक है। 59 बहादुर क्या है? तो एक कहानी है। बहादुर कौन सी विद्या है? तो कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 70 क्या कह रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन, भारत माता शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो भारत माता के शीर्षक के रचनाकार कुंवर नारायण है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है? देशज शब्द है। देशज शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिचड़ी। देश का मतलब शब्द है खिचड़ी। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है कि मेरे अध्यापक बहुत ही भले हैं, बहुत ही भूले हैं। इसका मतलब प्रयुक्त वाक्य में बहुत भले कि किस पद का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण पदबंध का हो जाएगा। दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये क्या दिवाली क्या हो रहा है? दिवाली एक खास हो रहा है तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा दिवाली। क्वेश्चन नंबर क्या 74 का निम्न में से कौन कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन से हो जाएंगे? तो क्या लड़प्पन। जातिवाचक क्या हो जाएगा? लड़प्पन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? तेल मतलब तेल किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का डी, द्रव्यवाचक, क्योंकि इसको तेल को नापा तोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 76 क्रमवाच्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है? क्रमवाच्य का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंजलि के द्वारा दी गई रोटी पकड़ी गई। ठीक है, इसका 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि आजीवन किस समास का उदाहरण है? आजीवन किस समास का उदाहरण है? 77 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? अव्ययी भाव समास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 का इसका संधि है नर धन ईसा का संधि क्या हो जाएगा? नरेश। ऑप्शन नंबर सी 78 का। अब 69 देख लेते हैं। 69 क्या कह रहा है? 79 क्या हो रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी एक मतलब किस भाषा से लिया गया है? शीर्षक कहानी जो पाठ है किस भाषा से लिखित है कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़िया से लिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़िया। क्वेश्चन नंबर 80 माँ शीर्षक के लेखक कौन है? माँ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर प्लेटिकलीकर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? 81 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि द का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? द का 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। 82 का दंतोष्ट ध्वनि है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कर रहा है? ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ई का इसका तालु हो जाएगा ई का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है? छंद शास्त्र के दीर्घ मात्रा को कहते हैं क्या? गुरु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि अल्प प्राण व्यंजक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी। 85 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 85 का क्या हो जाएगा? 85 का बी हो जाएगा। 86 का भी क्वेश्चन नंबर द्विमात्र स्वर का उदाहरण किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर को कहते हैं। इसका भी बी हो जाएगा 86 का भी। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 87 नाद की दृष्टि में जिन व्यंजन को उदाहरण को नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण को स्वर सती
रस्सी एकत्रित हुई है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 87 का हो जाएगा घोष। ठीक है, 87 क्या हो जाएगा? घोष।